हेलो छात्रों, यूपीसीएएसएस कंप्यूटर वर्ल्ड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में कुछ फंक्शन हम आपको और बता रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। तो देखिएगा, सबसे पहला फंक्शन आपका है रेंड बिटवीन। रेंड बिटवीन का मतलब होता है कि आपको संख्या मान लो एक एक ना करके एक ही साथ पूरी संख्या इतनी सीट में लिख जाएं। तो हम कैसे लिखेंगे? तो मान लो हमें संख्या लिखना है आपको यहाँ से यहाँ तक, तो पूरी सीट को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये सेलेक्ट रहना चाहिए और यहाँ पर हम इक्वल टू लगाएंगे, तो पहले वाले कॉलम में इक्वल टू लग जाएगा। फिर हम फार्मूला देंगे रेंड बिटवीन का। रेंड बिटवीन फार्मूला नीचे लिख के आ चुका है। अब यहाँ पर मान लो हमें संख्या चाहिए 50 से, और 50 लिखेंगे, फिर कामा लगाएंगे। मान लो हमें 300 तक, मतलब 50 से 300 तक संख्याएं लिखनी है। ब्रैकेट को हमने बंद कर दिया, तो आपकी जो संख्या लिखेंगी वो 50 से 300 के मध्य में ही रहेंगी। और कंट्रोल बटन को प्रेस करके एंटर जैसे हम प्रेस करेंगे तो इसमें पूरे में संख्या देखिएगा आपका रेंड बिटवीन के माध्यम से लिख चुकी है। आइए आगे देखते हैं छात्रों, फिक्स और डॉलर जो होता है वो क्या होता है। तो हम इसको डिलीट कर रहे हैं डेटा को, या यहीं पर फार्मूला हम समझ रहे हैं। देखिएगा, हम नीचे का ये पूरा प्रेस हटा दे रहे हैं। अब यहाँ पर फार्मूला हमने क्या लगाया है फिक्स करने के लिए? नंबर में लिखा है 202.5, तो 5 को हमें हटा देना है और हमें 203 को ही फिक्स कर देना है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू फिक्स, फिर A4 मतलब ए यहाँ का और 4 मतलब नंबर पहला वाला A4 को सिलेक्ट करेंगे, कामा लिख के फिर हम 0 लगाएंगे और फिर कामा लगाएंगे, फिर आगे लिखेंगे ट्रू। तो जब हम 0 लगाएंगे इसका मतलब है हमें पॉइंट का कोई भी स्थान नहीं चाहिए। तो एंटर जब हम करेंगे तो देखिएगा आपका 203 ही केवल आया है यहाँ पर। फिर से हम एक चीज़ देखते हैं कि जहाँ पर हमने 0 लगाया था वहाँ पर यदि हम 1 लिख देते हैं तो यहाँ पर फार्मूला बनेगा आपका पॉइंट के एक स्थान तक आपका 0 ले लेगा। यदि हम यहाँ से 1 की जगह 2 करते हैं तो देखिएगा 202.50 हो चुका है। तो ये फार्मूला आप समझ गए होंगे, और इसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी करेंगे, कंट्रोल डी, तो आपका इसी की डुप्लीकेट पूरे में आ जाएगी। और डॉलर फार्मूला में क्या है? हम डॉलर फार्मूला देखिएगा लगा रहे हैं इक्वल टू डॉलर A4, फिर कामा लगाएंगे और 2 लिखेंगे, मतलब स्थान 2 स्थान तक हमें चाहिए या 3 स्थान तक चाहिए दशमलव, वो चीज़ है। तो वो हमारा नंबर जो है डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे इसमें 202.5 है, इसमें डॉलर 202.50 है। इसी को हम 2 की जगह अगर जो 1 कर रहे हैं या 0 कर रहे हैं तो आपका जो पॉइंट है वो हट जाएगा। देखिएगा 203 ही बचा। ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ, सभी का आ चुका। तो फिक्स और डॉलर फार्मूला आपका क्लियर हुआ। आइए देखा गया छात्रों, रिप्लेस फंक्शन क्या होता है। रिप्लेस फंक्शन में आपको क्या करना है छात्रों, जैसे मैंने आधार कार्ड लिखा है, अब इसके बीच में हमें जो 4609 है वहाँ पर हमारा हट के रिप्लेस हो जाए और 2001 लिख जाए। तो यहाँ पर फार्मूला हमको लगाना है रिप्लेस का, तो इक्वल टू रिप्लेस का फार्मूला हम देंगे यहाँ पे, और उसके बाद हम सबसे पहले कॉलम लेंगे यहाँ A4 कामा लेके फिर हमें किस नंबर का हटाना है, मतलब किस नंबर से हमको लिखना है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 नंबर में 4 जो है इधर से गिनेंगे बाई तरफ से तो 6 नंबर पे आएगा। तो यहाँ पर हमें 6 लिख देना है, और इसके बीच में हमें कितने रखना है, मतलब अंक 2001 में 2 2 4 अंक हैं, तो 4 हम यहाँ लिखेंगे। फिर हम कामा लगा के फिर हमें 2001 रखना है। यहाँ पर हमने क्लिक किया जो अंक है और इसको सेलेक्ट किया, एंटर किया, तो आपका देखिएगा यहाँ पर बीच में 2001 आ चुका है। जब हम ड्रैग करके नीचे की तरफ आएंगे तो सबके सामने, मतलब जहाँ जहाँ ये आपका नंबर था वहाँ 2001 2002 2005 6 हो चुका है। तो छात्रों ये आपका फार्मूला क्लियर हुआ, रिप्लेस फार्मूला क्या होता है। आइए आगे देखते हैं छात्रों, लार्ज क्या होता है और स्मॉल फार्मूला क्या होता है। यहाँ पर हमने कोई भी डेटा ले लिया है, रेंड के माध्यम से डेटा ले लेंगे, फिर इसके बाद इक्वल टू हम करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले स्मॉल। तो स्मॉल हमको फार्मूला देखना है क्या होता है। स्मॉल लिखने के बाद हमको इसमें से सबसे छोटी संख्या जो है वो देखना है। तो पूरी सीट को इसको सेलेक्ट करेंगे और सबसे छोटी संख्या एक नंबर में, पहले नंबर पे सबसे छोटी संख्या कौन है तो 1 हम यहाँ लिखेंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पर 40 जो है वो सबसे छोटी संख्या है। अब हमको यहाँ पर 40 के आगे, मतलब दूसरे नंबर पे छोटी संख्या कौन है तो 2 लिखेंगे, तो दूसरे नंबर की छोटी संख्या हमारी आ जाएगी
44। हमें मान लो पाँचवें या छठे नंबर की संख्या देखना कौन सी है, तो एंटर किया तो 55 जो है वो छठे नंबर की संख्या जो है छोटी है। तो इस प्रकार से आपका ये हो गया लार्ज। अब हम स्मॉल फार्मूला, अब इसी को हम लार्ज कर देते हैं। तो लार्ज संख्या में देखना है कि पहले नंबर पे लार्ज संख्या कौन सी है, तो उसको लार्ज का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ 6 जहाँ है यहाँ 1 लिखेंगे, तो पहले नंबर की लार्ज संख्या 200 है। इस प्रकार से आपका लार्ज फार्मूला भी क्लियर हुआ छात्रों।